आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वेस्ट बंगाल में इसको लेकर इतना टेंशन और कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? टीएमसी जो बंगाल की रूलिंग पार्टी है वो एसआईआर को अपोज क्यों कर रही है? और इंडिया में 1950 से लेकर आज तक इलीगल माइग्रेंट्स का इशू क्या रहा है और कैसे ये हमारे देश के लिए चैलेंजेस क्रिएट करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स अनपैक्ड विद सृष्टि जिंदल। क्या है ये एसआईआर जिसने कुछ ही दिनों में वेस्ट बंगाल से इलीगल माइग्रेंट्स को बॉर्डर पार करने के लिए मजबूर कर दिया है? वेस्ट बंगाल के लोकल्स का कहना है कि एसआईआर एग्जीक्यूट होगा, इसकी खबर से ही वहाँ की लोकल प्लेसेस खाली हो गई हैं जहाँ इलीगल माइग्रेंट्स का सबसे ज़्यादा क्राउड रहा करता था। लिटरली 2 दिन हुआ है एसआईआर को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज़्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हज़ारों की तादाद पे लोग रहते थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। अरे शियालदा स्टेशन तो बात ही नहीं होना है। लाइक शियालदा स्टेशन में पाँव रखने का जगह नहीं है। मुझे लगता है बंगाल का 30 to 35% जो लोग थे वो लोग आई थिंक दे आर फ्रॉम बांग्लादेश और एनी अदर कंट्रीज बट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिंपल लैंग्वेज में ये एक स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव है जिसमें वोटर लिस्ट की डीप चेकिंग होगी। इसमें देखा जाएगा कौन जेन्युइन वोटर है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, किसने फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी, आधार, राशन कार्ड बनाया है और कौन लोग गलत आइडेंटिटी के बेसिस पर बेनिफिट्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि एसआईआर से बोगस वोटर्स, फेक राशन कार्ड्स और इलीगल इमिग्रेशन नेटवर्क एक्सपोज होगा। ये और स्टेट्स में भी हो रहा है लेकिन वेस्ट बंगाल में इसका स्केल सबसे बड़ा है। वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन क्यों है? वेस्ट बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 4000 किलोमीटर लंबा है और इंडिया म्यांमार बॉर्डर 1500 किलोमीटर लंबा। और इनमें से कई एरियाज में ना फेंसिंग है ना स्ट्रिक्ट चेकिंग। मॉनसून में तो रिवर बॉर्डर क्रॉस करके आना और भी आसान है। बांग्लादेशी यूट्यूबर्स खुद वीडियोस बनाकर बताते हैं कितने इजीली फेंसिंग के ऊपर से जंप करके वो बांग्लादेश से इंडिया में पहुंच सकते हैं। सबसे कॉमन एंट्री पॉइंट्स है আর এই যে আমি এখন মানে কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। তবে त्रिपुरा, मेघालय, असम, नॉर्थ बंगाल, जिसमें त्रिपुरा में घने जंगलों की वजह से इंडिया में एंट्री लेना और भी इजी हो जाता है इलीगल माइग्रेंट्स के लिए। बॉर्डर क्रॉस कराने वाले एजेंट्स को 10,000 देकर भी आराम से एंट्री मिल जाती है। कुछ तो स्टडी वीज़ा और मेडिकल वीज़ा लेकर इंडिया आए और फिर यहाँ से कभी नहीं गए। इंडिया में आके ये लोग वेस्ट बंगाल, असम में जाके सेटल हो जाते हैं। वहाँ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले कई ग्रुप्स एक्टिव हैं जो 4-5 हज़ार में आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दे देंगे, जिनसे ये इलीगल माइग्रेंट्स न सिर्फ इंडिया में रह सकते हैं बल्कि सरकार की योजना का भी लाभ ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कितनी ही इलीगल बांग्लादेशी महिलाओं ने वहाँ की गवर्नमेंट स्कीम लक्ष्मी भंडार में फ्रीबीज लिए हैं। यहाँ तक कि एक महिला इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट लवली खातून वेस्ट बंगाल में फेक ओबीसी का सर्टिफिकेट, आधार यूज करके इलेक्शन लड़ती है और ग्राम प्रधान भी बन जाती है। कुछ इलीगल माइग्रेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स मिलते ही मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ इलीगल स्लम्स बनाते हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। राशन कार्ड से सस्ता राशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और आधार से पीएम आवास योजना तक का लाभ ले लेते हैं। कई माइग्रेंट्स इंडिया आकर सिर्फ नाम ही नहीं अपना धर्म भी चेंज कर लेते हैं। एक माइग्रेंट ने कहा बांग्लादेश में नाम था मोहम्मद, इंडिया में बन गया शुभो दास। फेक आधार, पैन, पासपोर्ट से ये लोग दूसरे देशों तक ट्रैवल कर लेते हैं। यही नहीं, झारखंड में एक अलग ही मॉडल चल रहा है जिसे लोकल लोग बोलते हैं जामाई तोला मॉडल। इस मॉडल में इलीगल माइग्रेंट्स ट्राइबल लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उनके लैंड पर कब्जा करते हैं। धीरे धीरे पूरा इलाका अपना बेस बना लेते हैं
और सबसे शौक की बात, ये सब चीज़ें पिछले 20-30 साल से चल रही हैं। इसलिए एसआईआर बंगाल में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म का रीज़न बन गया है। वेस्ट बंगाल की टीएमसी सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है एसआईआर का। उनका कहना है कि एसआईआर का यूज़ करके सरकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है और जेन्युइन वोटर्स को लिस्ट से हटा के 2026 में होने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को कंट्रोल करना चाहती है। वैसे एक टाइम ममता बनर्जी एनडीए की सरकार का हिस्सा थी और रेलवे मिनिस्टर भी थी। तब इलीगल माइग्रेंट्स उनका मुद्दा था। उन्होंने पार्लियामेंट में पेपर्स भी फेंके थे स्पीकर पर जब उनकी इलीगल माइग्रेंट्स पर बात को सुना नहीं गया था। उन्होंने कहा था कि एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए इंडियन सिटीजन्स के लिए जो उन्हें माइग्रेंट से डिफरेंशिएट करे। आज वही टीएमसी सबसे ज़्यादा एसआईआर को अपोज कर रही है। इलीगल इमिग्रेशन सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब किसी देश की सीमा इतनी कमज़ोर, खुली या असुरक्षित हो कि लोग आसानी से बिना चेक के इधर उधर आ जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आसानी से बनवाए जा सकते हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट्स भी मिल जाए, तो देश के अंदर स्लीपर सेल्स, क्राइम नेटवर्क और डेमोग्राफिक इनबैलेंस होना बहुत नेचुरल है। सवाल ये नहीं है कि कितने इलीगल माइग्रेंट्स आ चुके हैं, सवाल ये है कितनी और बार बार आते रहेंगे। और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो इंडिया का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। इलीगल माइग्रेशन 1950 से इंडिया का सरदर्द रहा है। जब हम सिटीजनशिप एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पर काम कर रहे थे, लेकिन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद सिचुएशन और ख़राब हो गई, जब इलीगल माइग्रेंट्स का सैलाब ही इंडिया में आ चुका था। 2014 में बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और अपनी स्पीच में बार बार इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया से हटाने का बहुत बार वादा किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही रही। डेटा के हिसाब से कांग्रेस ने अपने टाइम पर बीजेपी से भी ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया से बाहर किया। सीएए, एनआरसी जैसे बिल्स भी पास हुए, लेकिन इन रियलिटी इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फेल हुए। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा जैसी स्टेट्स में ये इलीगल माइग्रेंट्स का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी सरकार के पास भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि इंडिया में एग्जैक्टली कितने इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं। एसआईआर एक टूल हो सकता है जिससे एग्जैक्ट डेटा मिले इलीगल माइग्रेंट्स का और उन्हें कंट्री के बाहर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कमेंट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।